देखो भाई, तो मैंने जो लास्ट क्लास में चैप्टर जो 5 हुआ है 5.1 और 2 हुए थे ना, तो 5.2 में इसके जो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। तो इससे हमारे पास था, इसमें मैथ में था कि कम से कम वैसे 13 से लेकर ना 20 तक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। तो उसी में से कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर भाई 11th है, ठीक है। उससे पहले 10 देख लो, जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 का 5.2 का, ठीक। तो देख लो 5.2 क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। जो 5.2 है इसका क्वेश्चन बताता हूँ हमारे पास है, कितना देगा। देखो इसमें से क्या कह रहा है कि द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इज 10 टर्म बाय 7, ठीक है। हमारे पास क्या है कि जो 17 टर्म है, ठीक है, जो 17वां पद है वो क्या है कि 10वें पद से 7 ज्यादा है, ठीक है। हमसे उसने क्वेश्चन में बोला है कि भाई एक मेरे पास एपी है, ठीक, उसमें जो 17 टर्म है, ठीक है, वो क्या है ज्यादा है, ठीक। और कितनी ज्यादा है वो, और किससे ज्यादा है, वो 10 टर्म से ज्यादा है, ठीक है। उसने बोला है ये जो मेरे पास 17 टर्म है वो 10 टर्म से 7 ज्यादा है, ठीक है, कितना 7 ज्यादा है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि इसमें से जो 17 टर्म है उसमें से 10 टर्म माइनस करूंगा, मेरे पास कितना है 7 आएगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक। उसके बाद उसने कहा भाई इसमें जो कॉमन डिफरेंस है मतलब डी है वो निकाल दो, डी कितना आएगा। तो इसको करने का काफी आसान तरीका, ये हमेशा एमसीक्यू में आता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे मान लो 17 टर्म में इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 16d। मैंने पहले कहा था कि जब भी ऐसा बनता है ना तो उससे एक कम नंबर लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें 17 टर्म है तो क्या इसमें a प्लस 16d, और वैसे मान लो मैं इसमें बोल दूं 10 टर्म है तो क्या बोलेंगे इसमें a प्लस 9d बोलेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 7 हमारे पास है। तो a प्लस 16d और a प्लस 9d, तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करने बैठूं, देखो जो सबसे बड़ी इसमें गलती क्या होती है, जैसे मान लो माइनस का है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जब भी ये जो तुम्हारा माइनस आएगा ना, हमेशा इससे भी करना है इससे भी करना है। अगर कोई भी गलती करेगा यहीं पे करेगा, वरना कहीं पे गलती होगी नहीं इसमें, ठीक। और अगली गलती यहाँ पे होती है यहाँ पे कि कौन से टर्म में से कौन सा माइनस करना है, ठीक। उसने बोला है कि ये वाला ज्यादा है, ठीक है, तो हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना, हमेशा देख के चलना। कभी कभी तुमसे ऐसा ही बोल सकता है कि जैसे मान लो जो 10 टर्म है एक्सीड 17 टर्म बाई 5, ठीक। तो जो तुम्हारा ज्यादा है इसमें से माइनस करना है। अभी कौन ज्यादा था, इस टाइम ज्यादा था, ठीक है, तो ये माइनस किया। देखो ये मेरे आएगा माइनस का 1 और माइनस का 9d इज इक्वल टू 7 है। तो देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कर गया पूरा, ठीक है। और अगली बात करें 16d और माइनस 9d इज इक्वल टू 7। 16d में से 9d जाएगा, मेरे पास क्या है 7d आ रहा है और इज इक्वल टू 7। ये मल्टीप्लाई का है, ये आ गया डिवाइड में, ठीक है, आंसर 1। तो नॉर्मल केस में ऐसे क्वेश्चन ना बड़े तो आएंगे नहीं, ठीक। दो चांसेस के, या तो एमसीक्यू बन जाए, ठीक है, और जो दूसरा हमारे पास है वो ये होता है कि किसी बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन के आ जाए, ठीक है। पहले बस का चांस है कि एमसीक्यू बन सकता है, और दूसरे केस में क्या होगा, कोई बड़ा क्वेश्चन होगा उसका पार्ट बन के आएगा, ठीक। पता लगेगा कैसे हो रहा है वाला। अच्छा पूछ रहे एक बार, देखो भाई हमारे पास इसका अगला क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक। इसमें कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39, ठीक है। हमारे पास क्या है, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। इसमें हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक एपी है जो 3, 15, 27, 19 है। 3 है, 15, 27 और 39 है, ठीक है, इस तरीके से। इसमें हमसे पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि जो 132 है, 132 इसका कौन सा टर्म होगा, ठीक। तो कह रहे विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। इसने ये भले जो क्वेश्चन में बोला है जो इसका 54 टर्म है, अगर मैं इसमें 132 ऐड कर दूं तो बताओ ये कौन सा टर्म होगा। देखो अगर तुम ना क्वेश्चन को करने से पहले अगर क्वेश्चन समझ जाते हो क्वेश्चन में करना क्या है, तो क्वेश्चन करने में थोड़ी ज्यादा आसानी होती है। जैसे मान लो इस पूरे क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये बस एपी है, पहले इसका 54 टर्म निकाल दो, ठीक है। जो इसका 54 टर्म पहले उसे निकालो, 54 टर्म निकालने के बाद उसको 132 ऐड कर दो, ठीक। और जो फिर तुम्हारा नंबर आएगा, ठीक है, फिर पता लगा वो जो नंबर आया वो कौन सा टर्म है, ठीक। तो ऐसे मिक्स क्वेश्चन आने के चांस होते हैं एग्जाम में, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले इसका 54 टर्म निकालेंगे। तो क्या होता है 54 टर्म का फॉर्मूला, a प्लस 53d,
ठीक है। तो हमें ए और डी निकालना आता है, जो मेरे पास पहला होता है, ठीक है। ए की मेरे पास वैल्यू क्या है 3 है, और डी बताना कैसे निकालते हैं 15 माइनस 3, ठीक है। तो हमें कितना आएगा 12। तो क्या करना है, ए की वैल्यू 3 है प्लस 53 इंटू में, और डी की वैल्यू 12 है, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करो सिंपल, तो 53 इंटू 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 6 3 6, ठीक है। तो फिर जाके 3 और प्लस कर दो इसमें, ये वाला 3 जो है, देखो वैसे कितना आ रहा है 3 प्लस 6 36 है, इसमें 3 प्लस कर दो तो 6 39। यहाँ तक सारी बातें क्लियर। पहले हमारे पास जो 54 टर्म है वो क्या है 639 है, जो 54 टर्म है, ठीक। हमें करना क्या है, इसमें कह रहे हैं कि 132 ऐड करो, इसमें हम ऐड करते हैं 132, ठीक। तो 639 में 132 ऐड करो, 11 का 1 7 7, ठीक है। कितना मेरे पास है 7 7 1। अब उसने बोला है बताओ कि ये कौन सा टर्म है तुम्हारा। जब भी तुमसे कोई सा नंबर पूछा जाए कि ये नंबर तुम्हारा कौन सा टर्म है, वो तुम्हारा हमेशा an होता है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d, ठीक है। ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला होता है। तो an की वैल्यू कितने पास है 7 7 1, और a की वैल्यू पता है मेरे को 3 है, प्लस n नहीं पता, और d कितना 12। जब भी तुमसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि बता दो ये कौन सा नंबर है, तो वो तुम्हारी an की वैल्यू होती है, और इस जगह तुम्हें n की वैल्यू निकालनी होती है हमेशा, ठीक है। करना क्या है, सिंपल सॉल्व करेंगे इसको। पहले प्लस में है, माइनस में लेके आओ, 7 7 1 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12 है, ठीक। इसे माइनस करेंगे 7 6 8, ठीक है। इतनी बातें क्लियर सब। यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा डिवाइड में, n माइनस का 1 और 12, ये मल्टीप्लाई का, यहाँ पे क्या डिवाइड में 7 6 8, डिवाइड करेंगे उसको 12 से, तो n माइनस 1 बच रहा है, ठीक है। कितने बार में जाएगा ये 12 से, पूरा कट रहा है 12 से, एक बार में 12 6 72, ठीक है, 4 12 4 48, ठीक है। तो कितना मेरे पास आ रहा है पे 64 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक पहुंचे भी। तो हमें करना है इसमें सिंपल सा है, 64 इज इक्वल टू n माइनस 1 है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस आएगा, 64 प्लस 1 इज इक्वल टू n, ठीक है। तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 है, ठीक है। यहाँ तो दिक्कत है किसी को। ये हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में आने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो एक बार। देखो भाई, जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो जो 12 क्वेश्चन है उसका इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन 13 पे आ रहा हूँ। उसमें हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ठीक। पहले समझो कि 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास 100 लिखा हुआ है, ठीक है, 100 है, इसका नंबर कितना है 1 2 3 3 डिजिट है, ठीक है। तो 100 के बाद में आएगा 101 102 103, इस तरीके से, ठीक है। और जो मेरे पास जाएगा ये 999 तक जाएगा, ठीक है, 999 तक जाएगा। तो हमसे इसने क्वेश्चन में बोला कि ये बताओ ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 7 से पूरे के पूरे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। कह रहे कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो पूरे 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक, हमें इसमें 3 चीज बतानी है, ए डी क्या है, एन क्या है, ठीक है। देखो अब सुनो, सबसे पहले हमें पता करना है कि यहाँ जो मेरे पास जितने नंबर आ रहे हैं, ठीक, ये कौन से मेरे पास 7 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे मान लो 102 है, इसे डिवाइड करता हूँ 7 से, नहीं होगा ये, ठीक है। 3 4 5 को ट्राई मारते हैं, जहां तक मुझे लगता है कि 105 है, ये हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7 7 3 5 7 5 जा, ठीक है। तो ये तो हो जा रहा है। इसका मतलब मेरे पास जो पहला नंबर जो डिवाइड हो रहा है 7 से, वो कौन सा है 105 है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 105, और डिवाइड किससे कर हम 7 से, तुम जिससे डिवाइड करोगे वही तुम्हारा डी हो जाएगा, समझ गए। अब बात पता लगानी है कि इसमें ए एन क्या है, ठीक है। ए एन बस कितना है, लास्ट के नंबर को उठाओ और इसे डिवाइड करो 7 से, 7 7 2 यहाँ पे 9 7 1 7 4 28, फिर एक है 9 7 2 14, ठीक है। कितना हो 5। तो जो तुम्हारा मेन नंबर है
999, इसमें से 5 माइनस कर दो, 994। ठीक है, तो जब भी तुम्हें जो तुम्हारा नीचे बच जाता है, ठीक है, हम उसी को मेन नंबर में से माइनस कर देते हैं और जो तुम्हारे पास होगा वही तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, an की वैल्यू। तो an कितना है मेरे पास, 994 है, इस तरीके से। ठीक, तो यहां तक मेरे हिसाब से कुछ तुम्हें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें तुम्हें हमेशा n निकालना होता है, हमेशा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, इस क्वेश्चन में लिखा होता है डिविजिबल बाई, ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल लिखा होगा तो भी इसका सेम मतलब है, डिविजिबल बाई लिखा हो या फिर मल्टीपल बाई लिखा हो, मतलब कि डिवाइड करने के लिए बोले या तुमसे मान लो मल्टीप्लाई करने के लिए बोले, तो हमें करना सेम ही होता है। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बताया है। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। इसमें हमें जो करना है सबसे इंपॉर्टेंट वो है, देखो वही फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक है, ये मेरे पास है, करना कुछ नहीं है, दोबारा वही फॉर्मूला। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। an की वैल्यू 994 इज इक्वल टू a कितना है मेरे पास 105 है, प्लस n कितना है मेरे पास, n पता नहीं है, -1, और d कितना है 7 है, प्लस का माइनस 994 है, 105 माइनस करो इसमें से, यहाँ क्या आ रहा है n-1 इंटू में 7 है, तो 994 में से 105 माइनस कर कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, नहीं किसी ने। ठीक है, 14 में से 5 या 9, ठीक है, और 8 का 8, यहाँ पे 789 इज इक्वल टू n-1 है इंटू 7, ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में आएगा 789 आ रहा है, बस नहीं आ रहा है कुछ इसमें, इसमें कुछ 89, ठीक है, हाँ 889, ठीक है 889 है। ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में n-1, तो 889 को डिवाइड करो 1 से 1, फिर कितना है यहाँ पे, एक बार में क्या है, एक बचा 8, तो 7 दूनी 14, ठीक है, फिर कितना बचा 4, 7 से 2 49, n-1, यहाँ माइनस का है, यहाँ आ गया प्लस में, तो 128, यहाँ माइनस का प्लस में आ गया n, तो n की वैल्यू कितनी के पास आ रही है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 128। तो हमें इससे क्या पता लगता है कि ऐसे 128 नंबर है 3 डिजिट वाले जो कि 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की सारी पता क्लियर सबको। ऐसे क्वेश्चन काफी इजी होते हैं और एग्जाम में आने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन है। ठीक, कर लो डाउन से।